बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है खैरियत के साथ होंगे। आज की क्रिस्पी रेसिपी ब्रेड रोल्स की है, जिसे बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन छोटी-छोटी सी टिप्स और छोटी-छोटी सी बातें इस तरह की है, जिनकी वजह से ये रोल मज़ीद बहुत अच्छे बन सकते हैं। तो इसको बनाना हम शुरू करेंगे। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी ब्रेड रोल आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं और टी टाइम में इसे खाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले 2 टेबल स्पून हम कुकिंग ऑयल एक पैन में डालेंगे। नीचे मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया है। फ्लेम मैंने स्लो रखी है। ऑयल को गरम करेंगे और 3 जवे लहसुन के इसमें क्रश किए हुए डाल देंगे। बारीक-बारीक मैंने लहसुन को चॉप किया हुआ है। बहुत ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करेंगे, जलने नहीं चाहिए, बस थोड़ी-सी इसकी अरोमा आ जानी चाहिए। और अब इसके अंदर एक स्मॉल सी अनियन चॉप की हुई वो शामिल कर देंगे। इसे भी थोड़ा-सा सौटे कर लेंगे। अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून भर के गाजर शामिल करूँगी। गाजर को भी मैंने चॉप किया हुआ है और बहुत ज़्यादा वेजिटेबल मैं इसमें शामिल नहीं करूँगी। बस इसके साथ-साथ अब हम इसमें 1 टेबल स्पून चॉप की हुई कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च शामिल कर देंगे। ये सब वेजिटेबल्स मैं इसलिए शामिल कर रही हूँ ताकि हमारी स्टफिंग में अच्छा सा कलर भी आ जाए और टेस्ट भी वेजिटेबल का आ जाए। अब इसके अंदर हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर शामिल करेंगे, सफ़ेद मिर्चों का पाउडर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे, हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर चिली सॉस शामिल कर देंगे, हाफ़ टेबल स्पून सोया सॉस शामिल करेंगे। इसी तरह क्वार्टर टी स्पून इसमें विनेगर शामिल कर देंगे और क्वार्टर टी स्पून इसके अंदर नमक शामिल कर देंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसे हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसे हम फ्राई नहीं करेंगे, इसका क्रंच हमें बाकी रखना है। वेजिटेबल का जो क्रंच है वो हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इसके क्रंच को हमें रखना है। अब इसके अंदर 1 कप भर के श्रेडेड चिकन शामिल कर दी मैंने और इसे भी इसमें मिला दिया है। ठंडा होने के लिए इसे एक साइड पे रख देंगे। यहाँ पर हम ब्रेड की कटिंग कर लेंगे। ब्रेड बिल्कुल नमकीन है, यानी कि सादी ब्रेड ली है जिसके हम सैंडविच बनाते हैं और इसके कॉर्नर्स को हम रिमूव कर देंगे। कॉर्नर्स रिमूव करना लाज़मी है। इससे ये होगा कि हम जब ब्रेड रोल को रोल करेंगे तो वो रोल ईज़िली हो जाएँगे। अदरवाइज़ कॉर्नर की वजह से रोल को रोल करना मुश्किल होगा। तमाम ब्रेड के कॉर्नर्स हम निकाल लेंगे और ये जो कॉर्नर्स हम निकालेंगे इसे भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसके हम ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेंगे। तमाम ब्रेड को हमने इस तरह से निकाल लिया है और ये ब्रेड क्रम्स अच्छे से रेडी करके आप इसे ब्रेड क्रम्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अब एक रोलिंग पिन लेंगे, रोलिंग पिन से इसे अच्छे से प्रेस करेंगे, रोल करेंगे और इसको बिल्कुल थिन कर लेंगे। डबल रोटी को पतली रोटी कर लेंगे और इसे दोनों साइड से अच्छा सा बेल लेंगे और ये बहुत ही आसानी के साथ पतली हो जाएगी। ब्रेड अगर फ्रेश है तो बहुत ही इजीली आप इसको रोल करके पतला कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये था जो मैंने आपको बताया है कि डायरेक्ट हमने रोलिंग पिन से इसे रोल किया है। अब मैं इसको एक प्लास्टिक बैग के अंदर रखकर इस तरह से रोल करूँगी। इससे ये स्टिक नहीं होगी रोलिंग पिन के साथ और बहुत ही आसानी के साथ बिल्कुल थिन स्लाइस तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि कितनी थिन स्लाइस और बहुत ही ईज़िली इसको हमने पतला कर लिया है। दोनों तरीके आप यूज़ कर सकते हैं। तमाम ब्रेड हमने इस तरह से बिल्कुल थिन स्लाइसेस में कर ली है। बहुत ही आसानी के साथ ये ब्रेड रोल्स और मज़ेदार किस्म के घर में तैयार हो जाते हैं। अब स्टफिंग जो हमने तैयार की थी वो बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। स्टफिंग को ठंडा करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप रोल पर गरम-गरम रखेंगे तो रोल फट भी सकता है। अब एक अंडा लेंगे, अंडे को बीट कर लेंगे। अंडे को बीट करने के साथ-साथ एक लई भी तैयार कर लेंगे। दूसरी तरफ मैंने 2 टेबल स्पून
गंदम का आटा लिया और उसमें थोड़ा पानी डालकर उसकी लई तैयार कर ली है, यानी स्लरी सी हमने तैयार कर ली है। ब्रेड क्रम्स भी हमने रख लिए हैं। अब स्लाइस को जो हमने थिन किया था उसके अंदर 1 टेबलस्पून स्टफिंग रखेंगे। बहुत ज़्यादा स्टफिंग अगर हम रखेंगे तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं आएगी और वो रोल में से निकलना शुरू हो जाएगी। बस बिल्कुल हल्के हाथों से इसे रोल करेंगे और इस तरह से रोल करके रख देंगे। अगर वो खुल रही है तो आप उसको टूथपिक लगाकर भी बंद कर सकते हैं। जब फ्राई करें तो आप इसे निकाल सकते हैं। तो बस इसी तरह करते हुए मैं सारे रोल्स तैयार कर लूँगी। अच्छी तरह से रोल्स को हम रेडी करेंगे। एक-एक करके तमाम रोल्स हम रेडी कर लेंगे और इसकी स्टफिंग इसमें फ़िल करते जाएँगे। तो ये फ़िलिंग भी बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी है। आप चाहें तो इसमें आलू की फ़िलिंग भी कर सकते हैं। जिस तरह की फ़िलिंग आप पसंद करते हैं उस तरह से फ़िलिंग बना सकते हैं। और बस ये चीज़ें मैंने रख ली हैं। अंडे के अंदर इसे डिप करेंगे। ब्रेड रोल जो हमने तैयार किया है इसे अंडे में डिप कर लेंगे। अच्छी तरह से इसे पूरे को डिप करेंगे। डिप करके निकाल लेंगे और निकालने के बाद एक-एक करके मैं इसे डिप करके रखती जाऊँगी और रखने के बाद इसे हम ब्रेड क्रम्स में रोल करेंगे। तो ये एक-एक करके मैंने तमाम रोल्स को अच्छे से अंडे के अंदर डिप कर लिया है। पहले मैंने 1 अंडा बीट किया था, लेकिन बाद में ये जब फिनिश हो गया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मुझे 2 अंडे लेने चाहिए थे। बाद में मैंने फिर 1 अंडा और बीट कर लिया। आप 2 अंडे ही लीजिएगा। तो ये अच्छे से 2 अंडे में इतने सारे रोल्स रेडी हो जाएँगे। अब इसे ब्रेड क्रम्स के अंदर रोल करेंगे। ब्रेड क्रम्स में आपने अंडे वाला हाथ नहीं डालना है, उससे ब्रेड क्रम्स ख़राब हो जाएंगे और स्टिक हो जाएंगे और फिर इस तरह से वो रोल पर लगेंगे भी नहीं। तो आप इसे स्पून से या हाथ से अगर जिस तरह भी कर रहे हैं तो आप इसे अच्छे से रोल कीजिएगा। इसकी स्टफिंग निकलनी नहीं चाहिए। अब मैं लई के अंदर इसकी दोनों साइड लगा दूंगी, लई के अंदर डिप करूंगी। तो लई में डिप करने के बाद इसको दोबारा ब्रेड क्रम्ब से फिल कर देंगे। दोनों साइड इसकी अच्छी सी क्लोज़ होनी चाहिए, अदरवाइज़ स्टफिंग या फिलिंग हमने जो इसमें फिल की है वो निकल जाएगी और ऑयल को ख़राब करेगी। अब हम इस तरह लई लगाने के बाद आहिस्ता-आहिस्ता दोनों साइड से प्रेस करेंगे और इसको लॉक कर देंगे। तो ये रोल हमारा बहुत अच्छा सा रेडी हो चुका है। दोनों साइड से इसे हमने लॉक कर दिया है। लॉक करना रोल को बहुत ज़रूरी है, वरना ऑयल भी ख़राब करेगा और ये आपकी सारी स्टफिंग इसके अंदर से निकल जाएगी। तो थोड़ी सी देर लई लगाने के बाद आप इसे इस तरह से जब दबाएँगे तो ये बहुत ईज़िली इस तरह दबकर और जुड़ जाएगी। अब इसी तरह से आप तमाम रोल्स को तैयार करके रख सकते हैं। एक-एक करके तमाम रोल्स हमने तैयार कर लिए हैं और ये हमारे रोल्स रेडी हो गए हैं। अब हम आते हैं ऑयल की तरफ। एक कढ़ाई में हम कुकिंग ऑयल डालेंगे और चूल्हे को ऑन करेंगे। चूल्हे को ऑन करने के बाद इसको गरम-गरम ऑयल में डालेंगे। गरम-गरम ऑयल से मतलब ये है, मीडियम फ्लेम पे ऑयल को गरम करके थोड़ा-सा फ्लेम को मैंने स्लो कर दिया था, वरना एकदम से जब हम बिल्कुल गरम ऑयल में इसको डालेंगे तो ये जल भी सकते हैं। तो बस इसको डालेंगे, डालने के बाद 2 मिनट जब ये पकेंगे तो हम फ्लेम को फिर से मीडियम पर ले आएँगे। मीडियम फ्लेम करके इसे हम फ्राई करेंगे। एक साइड से 3 से 4 मिनट में ये अच्छे से फ्राई हो जाएँगे और बहुत ही खूबसूरत सा कलर ले लेंगे। फिर हम इसकी दूसरी साइड पलट देंगे। दूसरी साइड को भी हम बहुत ही अच्छा सा कलर देंगे। दोनों साइड को अच्छा सा कलर देना है। इसका जब खूबसूरत सा कलर आ जाए, आपको लगे कि ये क्रिस्पी होना शुरू हो गए हैं, तो आप इसे बाहर निकाल लीजिएगा। हमने इसमें अंडा डाला था तो ये अंडे की वजह से इसमें बबल्स आने शुरू हो गए हैं। अंडा लगने से ये ब्रेड रोल्स बहुत ही क्रिस्पी बन जाते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। रोल्स को अच्छे से ऑयल में फ्राई करेंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है ताकि जब रोल को हम निकालें तो उसमें इजाफ़ी ऑयल जो है वो निकल जाए। अब रोल हम इस तरह करके निकालते जाएंगे। एक प्लेट के अंदर हम इन रोल्स को निकालते रहेंगे। आप सुनेंगे इसका साउंड कितना क्रिस्पी
और क्रंची है। तो ये खाने में कितने ही मज़ेदार और लाजवाब होंगे। बनाना भी बहुत ही ईज़ी है। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए तो बहुत ही बेहतरीन होते हैं। तो इनका टिफ़िन बॉक्स बच्चों का बहुत ही आसानी के साथ आप तैयार कर सकते हैं। आप इसे बनाकर 1 महीने के लिए ज़िप लॉक बैग में डाल के या किसी भी एयर टाइट बॉक्स में रख कर इसे रख सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे और ज़बरदस्त से ईज़िली घर में तैयार हो जाते हैं। और जब आपको इसे फ्राई करना हो, बाहर निकालें, थोड़ी देर के लिए इसे बाहर रखें और झटपट इसे ऑयल में फ्राई कर लें। शाम की चाय के साथ आप इसे खाएँगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। गरम-गरम ये रोल बहुत ही देखने में क्रिस्पी नज़र आ रहे हैं, खाने में इससे भी ज़्यादा मज़ेदार लगेंगे। दोनों साइड्स में आपको दिखाऊँगी कि कितनी कुरकुरी और क्रिस्पी है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार से, बहुत ही आसानी के साथ ये रोल्स आप घर में इस तरह से रेडी करके अपने बच्चों को खुश कर सकते हैं। और बड़े भी इसे बहुत ही शौक़ से खाते हैं। ये मिनटों में चट हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता। तो मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। रेसिपी अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसे केचप के साथ आप खाएँ तो मज़ा ही आ जाएगा। आखिर में जाते-जाते इस दुआ के साथ, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि वो हमें तमाम नागहानी आफ़ात से महफ़ूज़ रखे, तमाम बुराइयों से हमारी हिफ़ाज़त फ़रमाए और हमारे गुनाहों को बख्श दे। हम पर वो रहम फ़रमाए, बेशक वो बड़ा रहम करने वाला है। मिलते हैं फिर किसी और बहुत अच्छी, ईज़ी, मज़ेदार और क्रिस्पी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत रखिएगा ख़याल और मुझे भी अपनी दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हुँ, हुँ।